अस्सलामुअलैकुम नाजरीन, वेलकम टू करंट मैटर्स। चोर चोर की आवाज़ों की गूंज अमेरिका तक पहुंच गई है। अब ये आवाज़ें इन चोरों और ठगों की कब्र तक भी सुनाई देंगी। चोर आगे आगे, अमाम पीछे पीछे। वाह क्या मंजर था। वज़ीर ख़जाना इसहाक डार का अमेरिका पहुंचते ही इमरान खान के शहजादों ने इनकी खूब छतरोल कर दी। बेचारों की अमेरिका में भी कुत्तों वाली हो गई। मगर ये सिदा के बेशरम और बेइज्जती परूफ हैं। ये इतनी सी बेइज्जती तो अपनी ब्लड प्रेशर की गोली के साथ ही ले जाते हैं। मेरा ख्याल है कि आखिर में मुनकर नकीर ने भी इन माफिया की छतरोल के लिए कोई एक स्पेशल किस्म का बंदोबस्त किया होगा। इनका दिन भी जल्दी आ जाएगा जब हकीकी इंसाफ किया जाएगा। इसहाक डार अमेरिका जाने से पहले लंदन गया, फिर मियाँ साहब से मिला, फिर अमेरिका गया, वापसी पर फिर लंदन जाएगा। मगर लंदन से अमेरिका पहुंचा तो चोर चोर के नारे लग गए। ओवरसीज पाकिस्तानियों ने अमेरिकी एयरपोर्ट पर इसहाक डार का तसल्ली बख्श छतरोल कर दी। इसहाक डार सुबह शाम हदीस ट्वीट करके खुद को मोमिन साबित करना चाहते हैं। अमेरिका पहुंचकर गंदे इशारे करता है। ये अपनी तरबियत बेसिकली बताता है और ये खुद को एक जमहूरी लीडर कहता है। ये वीडियो देखिए आप। जिनकी किस्मत में रुसवाई लिख दी गई हो, दुनिया के किसी भी कोने में वो चले जाएं, रुसवाई उनका पीछा नहीं छोड़ेगी। पाकिस्तान अपने अखलाकी लिहाज से बदतरीन दौर से गुजर रहा है। हर तरफ कमीनापन, मुनाफकत, झूठ, बद अखलाकियाँ नज़र आ रही हैं और अफसोस की बात यह है कि लोग अपनी इन बदफेलियों पर फ़ख्र महसूस कर रहे हैं। शायद जब तक इंसाफ मैसर नहीं होगा तब तक ऐसे ही चलेगा। पीडीएम के नासूर की पाकिस्तान से खात्मे की अशद ज़रूरत है। वीडियो क्लिप में देखिए चोर का चेला किस तरह एहतजाज करने वालों को काटने आ रहा है। पाकिस्तान को अपने टैक्स के पैसों से वज़ीर ख़जाना की तनख्वाह से ज़्यादा इनके बॉडीगार्ड्स को पैसे देने होते हैं। नौबत यहाँ तक आ गई है कि चोरों को अपनी रखवाली के लिए इंसान नुमा कुत्ते रखने पड़ रहे हैं जो लोगों पर भौंक रहे हैं। इसहाक डॉलर के साथ कोई नहायत घटिया आदमी है, कोई गलीज पटवारी है जो गंदी गालियाँ दे रहा है। इसकी ज़ुबान पर कीड़े पड़ेंगे। पटवारी अमेरिका भी चला जाए तो पटवारी ही रहता है। इखलाक और तमीज़ इनसे दूर दूर तक नहीं गुजरती। ये अमेरिका में हो या लंदन में, इसहाक डार के अमेरिका आमद पर उनके मुखालफिन ने अंग्रेज़ी में गालियां देकर पाकिस्तान का नाम बदनाम कर दिया और पाकिस्तान का ये बुरा तासर पूरी दुनिया में कायम कर रहे हैं। इसहाक डार के कोट के कॉलर पर पाकिस्तान का झंडा देखा तो अजीब सा महसूस हो रहा था। इस तरह के ये मनी लॉन्डर पाकिस्तान के झंडे की नुमाइश करके हमारे मुल्क की बेहरुमती करते हैं। इनको पाकिस्तान का झंडा बिल्कुल जेब नहीं देता कि ये ऐसे अपने सीने पर पाकिस्तान का झंडा लगाएं। जितना भी ये खुद को पाकिस्तानी शो कर रहे हैं, ये बात माननी पड़ेगी कि ये वतन दुश्मन है। ये इनके बच्चे ये कैसे अरबपति बन गए हैं। इनके बच्चों के भी बच्चे अरबपति बन गए हैं। पाकिस्तानियों के बच्चे फ़कीर हो गए हैं। तो ये कैसी मोहब्बत है पाकिस्तान से। लाखों पाकिस्तानी इन लोगों के करप्शन की वजह से बुनियादी ज़रूरियात से महरूम हैं, जबकि ये लंदन, अमेरिका आए रोज़ ऐसे घूम रहे हैं जैसे शेखुपुरा में घूम रहे हों। मज़े की बात, सारी अयाशियाँ पाकिस्तानियों के पैसों से कर रहे हैं और उन्हें कोई पूछने वाला नहीं है। जो पटवारी ये समझ रहे हैं कि इसहाक डार बड़ा ही कोई अर्तुगुल की तरह वॉरियर बनकर अमेरिकन रियासत के साथ कोई मुज़ाकरात करने जा रहा है, तो ये अपने दिल से गलत फहमी निकाल दें। इसहाक डार अमेरिका में सिर्फ उनके बुलाने पर गया है, तो ये सिर्फ गुलाम इब्ने गुलाम की तरह दौड़ा गया उनके अहकामात मानने के लिए। मूडीज़ ने पाकिस्तान की रेटिंग C क्लास कर दी है। पाकिस्तान की मईशत उन्होंने 0.6 से गिराकर 0.2 पर क्रैश लैंड करवा दी गई है। अगले साल भी ग्रोथ रेट यही रहने का इम्कान है। दुनिया में पेट्रोल की कीमतें बढ़ने जा रही हैं। अमेरिका और सऊदी अरब में पेट्रोल के मामले पर शदीद इख्तलाफात हो चुके हैं। सऊदी अरब ने 20 लाख बैरल पेट्रोल की पैदावार कम करने जा रही है। एक और बड़ा झटका लगने जा रहा है। पाकिस्तान रूस से सस्ता तेल खरीदने की पैदावार को आगे नहीं बढ़ा सका। सैलाब ने पाकिस्तान की गंदम की पैदावार को सख्त तरीन नुकसान पहुँचाया है। बाहर से गंदम इंपोर्ट करने के लिए बहुत ज़्यादा ज़ेर मुबादला की ज़रूरत है। इन सब चैलेंजेस से निपटने के लिए मुल्क में सियासी इस्तेकाम चाहिए। सियासी इस्तेकाम ना होने की वजह से मुल्क माशी बहरान के करीब आ पहुंचा है। कुछ लोग कह रहे हैं कि मुल्क दिवालिया हो चुका है, जिसका ऐलान सिर्फ अभी बाकी है। नून लीगी कह रहे हैं हमने मुल्क दिवालिया होने से बचा लिया। इमरान खान और उसकी टीम अमेरिका के फंदे को गले से उतार ही रही थी। अगर और 2 साल इनको मिल जाते तो शायद उतार ही देती, मगर उन्हें रजीम चेंज ऑपरेशन के ज़रिए जानबूझकर हटाया गया। अमेरिका नहीं चाहता था कि पाकिस्तान अपने कदमों पर खड़ा हो, इसलिए इन कठपुतलियों को वापस ला के बिठाया गया है ताकि अपनी मर्जी की शराइत मनवा ली जाएं। पाकिस्तान मीडिया इस दौरे को मेकअप करके दिखा रहा है
کہ اسحاق ڈار امریکہ سے ریلیف کی بات کرنے جا رہا ہے۔ IMF کے چیف نے کہا ہے کہ اگلا سال شروع ہوتے ہی تیسری دنیا کے ممالک کے لیے بحران شروع ہونے جا رہا ہے۔ دنیا ایک سخت ترین دلدل میں گھس رہی ہے، تو پاکستان کے سیاستدانوں کو کچھ سوچنا پڑے گا۔ ناظرین، کرنٹ میٹرز کی اگلی ویڈیو سے ملتے ہیں۔ شکریہ، اللہ حافظ۔